56वें राष्ट्रीय प्रेस दिवस के बहाने एक विमर्श बड़ी चर्चा कटिहार जिला के समाहरणालय के भवन में रखा गया, जिसमें जिला पदाधिकारी उद्यान मिश्रा सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर अधिकारियों ने भी अपनी अपनी बातें रखी, साथ ही पत्रकारों ने भी विषय संगत अपनी अपनी राय रखते हुए कार्य को सही दिशा में कैसे किया जाए, इस पर सभी ने अपना मंतव्य दिया। बताते चले कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। प्रथम प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा एवं पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद की कल्पना की थी। परिणाम स्वरूप 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई, जिसने 16 नवंबर 1966 से अपना विधिवत कार्य शुरू किया। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में आज लगभग 50 देशों में प्रेस परिषद या मीडिया परिषद है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रेस की स्वतंत्रता एवं जिम्मेदारियों की ओर से हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। आज पत्रकारिता का क्षेत्र व्यापक हो गया है। पत्रकारिता जन जन तक सूचनात्मक, शिक्षाप्रद, मनोरंजनात्मक संदेश पहुंचाने की कला एवं विद्या है। समाचार पत्र एक ऐसी उत्तर पुस्तिका के समान है जिसके लाखों परीक्षक एवं अनगिनत समीक्षक होते हैं। अन्य माध्यमों के भी परीक्षक एवं समीक्षक उनके लक्षित जन समूह ही होते हैं। तथ्यपरकता, यथार्थवादिता, संतुलन एवं वस्तुनिष्ठता इसके आधारभूत तत्व हैं, परंतु इनकी कमियां आज पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ी त्रासदी साबित होने लगी है। पत्रकार चाहे प्रशिक्षित हो या गैर प्रशिक्षित, यह सबको पता है कि पत्रकारिता में तथ्यपरकता होनी चाहिए, परंतु तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर, बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर सनसनी मनाने की प्रवृत्ति आज पत्रकारिता में बढ़ने लगी है। जानकारी है कि इसके बाद पूरे दिन हम लोग इंगेज हैं रीजनल कमिश्नर साहब के कई प्रोग्राम है यहाँ पर। तो बहुत समय तो आप लोग के बीच में मैं नहीं रह पाऊँगा, किंतु उस प्रकार से आप निष्पक्ष होकर के न्यूज़ बताइए, लोगों को जानकारी दीजिए, यही शुभकामना है। आज के दिन प्रेस डे के दिन हम लोग ये आपको शुभकामना दे रहे हैं एक फॉर्मल तरीके से, किंतु साल के 365 दिन हमारी शुभकामना हमेशा आपके साथ है। आप अच्छा करें, जिस फील्ड में आपने बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है, अच्छा करें और आगे बढ़ें। बहुत दिवस पर एकत्रित जितने भी कटिहार जिले के देश बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो लोग उपस्थित हैं, हमारे तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि अभी जो चर्चा का विषय था और जो आज का टॉपिक था कि प्रेस की भूमिका नेशनल बिल्डिंग मतलब राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार जो है प्रेस की भूमिका निभा सकती है। अभी जो है तो अब जैसा कि आप सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे, हम चुपचाप सुन रहे थे। एक दो मसले आपके आए। एक तो आपका जो मंडल कैंपस के अंतर्गत जो प्रेस क्लब है उसके चालू करने का, जिसमें क्या विवाद है ये हमको भी नहीं समझ में आया। मेरा 2 साल गुजर गया देखते देखते, और हम लगते हैं कि हम 2 साल में लगता है दोनों, और ये तीसरा साइकिल आप लोगों के साथ इस तरह के डे में बैठे तो, लेकिन कहाँ, और बीच में जो है कटिहार के लिए भी बहुत अच्छा अवसर आया था और काफी जोर शोर से चर्चा भी चली थी। जब डिप्टी सीएम हुआ करते थे तो शायद हम भी उस वक्त थे उस चर्चा में। इरादा जो है नेक होना चाहिए, ना किसी को टॉर्चर करने का होना चाहिए, ना कोई किसी तरह का, जैसा कि अभी बता रहे हैं कुछ उदाहरण, ठीक है, तो उस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, उसको अवॉइड किया जाना चाहिए। आप सभी लोग सजग हैं और पूरे 2.25 साल मेरा हो गया आप लोगों के या जो भी सरकार की तरफ से, तो उसमें भी हमने महसूस किया। हम तो बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट रहे, भले DPRO साहब में ज़्यादा रहे होंगे, लेकिन हम तो फिजिकली रूप से बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना हमारा रहा। कुछ ऐसा ड्यूटी भी तो
आप सभी लोग जो है कटिहार के जो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं काफ़ी सहयोग करते हैं प्रशासन को, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जब भी हम लोगों ने कोई न्यूज जो हमें लगा कि इस न्यूज का प्रसारित होना आवश्यक है, लोगों में एक मैसेज जाएगा, आप लोगों ने प्रकाशित किया। जो भी लोग, चाहे हिंदुस्तान के लोग हो, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, जो भी हो, या जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के भी लोग हो, बहुत लोग नहीं है। जैसा कि बीपीआर साहब भी आप लोग को चर्चा की कि हड़बड़ी में लोग जो है कुछ ऐसे गलत न्यूज को कर लेते हैं, जिससे कि फिर भविष्य में लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति बन जाती है। तो इससे थोड़ा बचना होगा आपको। जब आपको स्वतंत्रता मिली है तो उसके साथ साथ जिम्मेवारी भी मिली है, इस बात को आपको समझना होगा। प्रेस की स्वतंत्रता है तो साथ साथ जिम्मेवारी भी है, और जिम्मेवारी ये है कि आप सभी जो है समाज को एकत्रित करके ले चले। कुछ कमियां हैं, ऐसा नहीं है, हम नहीं मानते हैं कि प्रशासन जो है भूले हैं, हमारा जो है सिस्टम कई बार कुछ आगे नहीं बढ़, इस बात का चर्चा नहीं करें और फिर भूल जाए, फिर घर में चले जाएं और फिर अगला साल का इंतजार करेंगे कि भाई प्रेस क्लब का क्या हुआ। तो ये नहीं होना चाहिए। सभी लोग मिल करके बीपीआरओ साहब के नेतृत्व हम लोग भी होना चाहिए। जिला पदाधिकारी महोदय से भी जो सहयोग की आवश्यकता है उस पर भी बात होनी चाहिए, और हम लोग जो है ये प्रयास होना चाहिए कि एक स्वस्थ जो सरकार की मंशा है कि कुछ कर सकते हैं। और इसका उदाहरण हम पिछले परसों ही दिखा दिए कि हम परसों ही खिला पिला करके और सैनिक कोष में 8 लाख रुपया हम भेज दिए, तो बिना किसी अलॉटमेंट का। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इतना कमजोर हैं। तो सब लोग मिलकर के हर चीज हम लोग सरकार पर ही निर्भर रहे कि सरकारी पैसा आएगा तभी कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सब लोग मिलकर के अगर थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो जरूर एक मतलब अच्छा मतलब उसका फल निकलेगा। दूसरी बात है कि बहुत लोग जो है पुराने लोग चिंतित हैं कि भाई, और हम लोगों को भी लगता है, हम लोग भी बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कौन है। हर कोई एगो माइक कहीं जाते हैं तो गिरा देते हैं तुरंत, पता ही नहीं चलता है कि भाई कौन वाले हैं। ठीक है, कहीं चाहते हैं किसी पंचायत में चाहते हैं तो 2-4 माइक वाले पहुंच जाते हैं, हमारे से पहुंचने से पहले वही पहुंच जाता है। तो एक तरह से ये अच्छी बात है, इसको निगेटिव ठीक है, बहुत ऑफिसर लेते हैं, लेकिन जो जिम्मेवारी है प्रेस की कि भाई आपको सच को पहुंचाना है। तो इसमें अगर कोई नए लोग भी जुट रहे हैं तो इसमें कोई खराब वाली बात नहीं है। नए जनरेशन, नए युवा लोग भी काफी इस क्षेत्र को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन इस कैरियर बनाने के चक्कर में थोड़ा सा तो उजागर करके किसी विशेष फायदे और सिस्टम को सुधारना, अगर आप चाह रहे हैं कि सिस्टम सुधरे, स्कूलों में, विद्यालयों में टीचर समय पर पहुंचे, उन्हें मध्याह्न भोजन मिले, या अन्य जो मौलिक सुविधाएं हैं, जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरे और उस पर काम हो, तो आप जरूर उसको हाईलाइट कीजिए। इसमें हम तो नहीं मानते, मेरा व्यक्तिगत ये विचार है कि इसको हम निगेटिव न्यूज नहीं मानते। कुछ लोग भले बोलते हो कि भाई आखिर हमको सच का कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम लोग के बीच भी बहुत अंतर है। हम हर एक गांव में नहीं जा सकते, डीएम साहब हर एक गांव में नहीं जा सकते हैं, उनको नहीं मालूम है कि हमारे बीच के जो लोग हैं हमको क्या बता रहे हैं। वो तो और किलबुट ही करा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है सर, जो भी कुछ है। हाँ सर, एकदम एक नंबर टनाटन। डॉक्टर जा रहा है, हाँ सर एकदम 8 बजे पहुंच जा रहा है, अगर हम पीएससी प्रभारी से पूछें। लेकिन आप उजागर करते हैं उन चीजों को कि नहीं, डॉक्टर जो है समय से नहीं पहुंचा, तो ये कोई इसमें निगेटिव खबर नहीं। हमको सिस्टम, हम सभी लोग यही चाहते हैं कि बिहार की तरक्की हो, और बिहार की तरक्की तभी होगी जब सब लोग मिलकर के काम करेंगे, और जहां भी जो कमियां हैं उसको हम सब लोग दूर करेंगे। तो इसमें क्या उसमें प्रॉब्लम है जो आज तक नहीं खुल पा रहा है। बिल्डिंग बन गई है, सब कुछ कंस्ट्रक्शन हो चुका है, अब विषय है कि उसको किसको हैंड ओवर किया जाए, क्या यही है इशू, और उसका जो है कैसे चले, ये भी एक इशू है। हमको याद है, हम बहुत छोटे थे, मैंने बहुत छोटे मतलब 5th-6th इस टाइप से पढ़ते थे, बेगूसराय में हम जहाँ करते थे, तो वहाँ एक इलाका, वहाँ आप लोग जानते हैं, तो वहाँ एक प्रेस क्लब का उस जमाने में बना था बिल्डिंग, आज से 30 साल पहले की बात हम बता रहे हैं। और वहाँ बेगूसराय में 30 साल पहले से हम वहाँ प्रेस क्लब में जब स्कूल जाते थे उसी रास्ते से,
तो उस समय एकदम जीवंत रूप से प्रेस क्लब देखते थे। वहाँ लोग की गाड़ी उस समय साइकिल चला करती थी, मोटरसाइकिल उतना नहीं हुआ करता था। तो हमको बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि इतना सब कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ पहले सड़कें नहीं हुआ करती थी वहाँ 4 लेन बन गया, और लेकिन कटिहार को अभी तक एक प्रेस क्लब नहीं मिल पाया। ये बड़ा आश्चर्य का बात है। तो इसमें ये ध्यान देने की आवश्यकता है। एक्चुअली ये विषय तो है जिला का, हम तो अनुमंडल के पदाधिकारी हैं, सब डिवीजन लेवल के हैं। तो लेकिन मेरा जो भी सहयोग अगर चाहिए जिला को या प्रेस क्लब या जो भी लोग हैं उसको अपने स्तर से जो भी सहयोग हमसे हो पाएगा वो जरूर करेंगे। जो भी DPRO साहब के द्वारा निर्देश दिए जाएंगे उसको जरूर फुलफिल करेंगे। लेकिन हमको लगता है जो चर्चा अभी तक चली है उसमें लग रहा था कि कैसे चले, किसको हैंड ओवर किया जाए, एक कमेटी बने, इस टाइप की चर्चा चली थी कुछ समय पहले तक। शायद इसमें से कुछ लोग थे भी उस बैठक में, उनको याद आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और फिर से मैं उनको अपनी जिम्मेवारी के साथ साथ जो आपके जो अधिकार हैं उसके साथ साथ जो कर्तव्य है उसका भी याद दिलाना चाहूँगा, और उम्मीद करूँगा कि आप जो है जो हम लोग का जो बोला जाता है तीसरा मजबूत स्तंभ, उसके रूप में जो चौथा जो भी है, ठीक है, उसमें आप लोग जो है खड़े उतरे और प्रशासन का जो है कदम से कदम मिला के सहयोग करें, जिससे कि हम लोग जो है कटिहार जिला का जितना संभव हो सके, जहाँ तक हम लोग के पीरियड में जो भी हमारा है प्रशासन में DM साहब, SP साहब, सभी लोगों का हम लोग क्षेत्र में कानून व्यवस्था को रखें और सरकार की सारी योजनाओं को धरातल पर लावें। वहाँ जहाँ भी कमी हो उसको आप लोग हाईलाइट करें। धन्यवाद, आप सबको फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क, बात पते की।